आदर्श नगर पालिका परिषद का कामनामा। पाइपलाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। पाइपलाइन डालते हुए पत्रकार की पाइपलाइन को डैमेज किया गया। कई बार शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नानपाड़ा बहराइच आदर्श नगर पालिका परिषद नानपाड़ा विकास के बड़े बड़े खोखले दावे करता चला रहा है, मगर आइए नगर पालिका परिषद के विकास की सच्चाई से हम आपको रूबरू करवाते हैं। जी हां, बात करते हैं नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 व 14 की, जहां पर लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुए टेंडर प्रक्रिया के बावजूद कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया गया। सड़क, खड़ंजा, नाली, पुलिया के निर्माण का कार्य दूर की बात, बल्कि जो जर्जर सड़क थी उसे खोदकर एकदम जर्जर करने का कार्य किया गया है। वार्ड नंबर 14 के निवासी वरिष्ठ पत्रकार व इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली के आवास के सामने लगभग 6 माह पूर्व वाटर सप्लाई की पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया था, जिसमें पूरी सड़क को खोदा गया था और पाइपलाइनों को बिछाया गया था। इसी दौरान पत्रकार राशिद अली की पाइपलाइन को काटकर अन्य जगह से जोड़ दिया गया था। इसी दौरान उनकी पाइपलाइन डैमेज हो गई थी। ठेकेदार अपना कार्य खत्म करके चला गया। जब पाइपलाइन डैमेज की जानकारी पत्रकार राशिद अली को हुई तो उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत तत्कालीन अधिशासी अधिकारी से की, तो उन्होंने एक दिन के बाद पाइपलाइन को ठीक कराने तथा 1 सप्ताह से सड़क की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया था, मगर न तो पाइपलाइन ठीक करवाई गई और न ही सड़क की मरम्मत आज तक कराई गई। सूत्रों के मुताबिक पत्रकार की पत्नी विगत चुनाव में इसी वार्ड से प्रत्याशी रही है। इसी रंजिश में न तो इस वार्ड में विकास के कार्य कराए गए और न ही पाइपलाइन डालते समय खोदी गई सड़क की मरम्मत कराई गई और न ही पत्रकार की डैमेज हुई पाइपलाइन को ही दुरुस्त किया गया। इसी कारण मुख्य मार्ग पर हर समय वाटर सप्लाई के लीकेज के कारण पानी भरा रहता है। इस कारण राहगीरों को दिक्कत तो होती ही है, साथ ही पानी के कारण आस पड़ोस के मकानों में सीरन रहती है और पड़ोसियों के गुस्से का शिकार पत्रकार के परिवार को होना पड़ता है, मगर नगर पालिका प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इसकी जानकारी कई बार नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल मोइद राजू को भी दी गई, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम राशिद अली है। मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं मूल रूप से नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। विगत चुनाव में इसी वार्ड से मेरी पत्नी सदस्य पद की प्रत्याशी रही है। इस कारण वार्ड के सभासद और नगर पालिका अध्यक्ष रंजिश के कारण हमारे वार्ड के आसपास में अड़ोस पड़ोस में कोई भी विकास के काम नहीं करा रहे हैं। विगत 6 माह पूर्व हमारे आवास के सामने खड़ंजे पर पाइपलाइन डालने के लिए खड़ंजे को खोद दिया गया और पाइपलाइन डाल दी गई तथा मेरा वाटर सप्लाई का कनेक्शन जहां से जुड़ा था वहां से काट कर किसी अन्य स्थान से जोड़ दिया गया, जो डैमेज हो गया। तब से लेकर आज तक उस डैमेज पाइप को नहीं सही कराया गया है और पानी हर समय बहा करता है, जो इकट्ठा रहता है सड़क के ऊपर। लोगों के आवागमन में दिक्कत होती है। मेरे द्वारा इसकी शिकायत कई मरतबा नगर पालिका के ईओ और नगर पालिका के अध्यक्ष से की गई, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और हमारे घर के अंदर वाटर सप्लाई से गंदा पानी जो है आता है, जो पाइप लीकेज है। इसी कारण अब ऐसे में ये सवाल उठता है, देखना ये है कि जब एक पत्रकार के आवास के पास में ऐसा मामला है तो नगर पालिका में जिस तरह के विकास कार्य हुए होंगे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। नगर पालिका अध्यक्ष से जब यहाँ के विकास कार्य के बारे में पूछा जाता है, बात की जाती है, तो उनका कथन होता है कि आपकी वजह से कोई भी ठेकेदार इस वार्ड में काम करने को तैयार नहीं हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक पत्रकार के कारण कोई भी यहाँ पे काम करने को तैयार क्यों नहीं होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने भी नगर पालिका में विकास के काम कराए गए हैं सभी मानक के विपरीत कराए गए हैं। शासन से विकास के लिए आए हुए धन का बंदरमाट सभी लोगों ने मिलकर किया है और उनकी पोल इस वार्ड में खुल जाएगी। यहाँ पे मानक के विपरीत काम करवा नहीं पाएंगे। इसलिए 1.5 साल पहले यहाँ पे जो टेंडर हुआ था उस टेंडर के बाद भी यहाँ पे निर्माण का कोई काम नहीं कराया गया है। यहाँ पे नाली, खड़ंजा, पुलिया सभी जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मगर नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद वार्ड के रंजिश के कारण इस वार्ड में और हमारे अड़ोस पड़ोस में विकास के काम नहीं करा रहे हैं और हमारा डैमेज हो चुका पाइपलाइन उसको भी ठीक कराने का काम नहीं किया जा रहा है। जब मैं किसी प्राइवेट प्लम्बर को लेकर आता हूँ तो वो इस पर काम इसलिए नहीं करता है कि नगर पालिका का मामला है,
तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में हम कहाँ जाएं, कैसे अपना हम काम करवाएं, और जो यहाँ पे पानी बह रहा है उसको कैसे हम रोकें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा क्या जो है हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाता है या इसे ही ये समस्या बराबर बनी रहेगी।